मुझे ये बताओ, तुम्हें ये प्रश्न समझ में आया? ज्यादा डींगे मत मारो, कहीं ऐसा ना हो कि हारने के बाद तुम्हें शर्माना पड़े। तुम्हें क्या लगता है ये मैंने तुक्के से लिखा है क्या? तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अरे अरे, तुम्हें ये सवाल का मतलब भी समझ में आया है क्या? बड़ी बड़ी बातें मत करो, बाद में देखना सबके आगे झुकना होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मुझे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। देख लेना, तुम हारोगे ही। तो तुम चाहते हो कि मैं नहीं जीतूं? अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ साथ हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तुम्हें तो मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए कि मैं जीत जाऊं। तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगा तो पिताजी मुझे मार देंगे। ये कैसे हो सकता है? तो तुम चाहते हो कि मैं नहीं जीतूं? अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ साथ हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तुम्हें तो मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए कि मैं जीत जाऊं। तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगा तो पिताजी मुझे मार देंगे। ये कैसे हो सकता है? इसने मुझसे जल्दी कैसे कर लिया? क्या आपको ये समझ आ भी रहा है? नतीजा ये है कि तुम्हारा जवाब सही है। हाँ, तो इसका मतलब ये सही निकला? असंभव, ये आखिर हो कैसे सकता है? तुमने ये हल करना कहाँ से सीखा? इसकी चिंता आप मत कीजिए। ये बताइए कि क्या मैं आपसे अब सवाल पूछूं भी या नहीं? हाँ, अब तुम पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे लगता है कि मुकाबला बिल्कुल टक्कर का होने वाला है। अब मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। तो ये रहा, ये एक त्रिकोण है जिसकी 3 भुजाएं हैं, जिसकी एक भुजा है 4, दूसरी भुजा है 3, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? बस यही सवाल है। बस इतना ही? हाँ हाँ मास्टर जी, इतना ही है। लेकिन इसमें तो कोई और जानकारी नहीं है। आखिर इसे कैसे सुलझाया जाएगा? ये तो 8वीं में सिखाया गया बहुत ही आसान सा सवाल है। ये इतने बेवकूफ होकर भी यहाँ के मुखिया कैसे बन गए, मेरी समझ के तो बाहर है। ये तो एक गलत प्रश्न है। इसका कोई उत्तर नहीं है ना? क्या कहा? गलत प्रश्न? ये 8वीं में पढ़ाया जाने वाला सबसे आसान सवाल है। मुझे तुम सिद्धांत मत बताओ। मैं कह रहा हूँ कि ये प्रश्न मूल रूप से ही गलत है। ये प्रश्न तो मूल रूप से ही गलत है। तुम मुझे बताओ, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, अगर ये बात है तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। A is equal to x वर्ग y घटाइए x y वर्ग से। B is equal to माइनस x y वर्ग प्लस 3x वर्ग y। 2a माइनस b is equal to क्या होगा? चलिए सवाल हल कीजिए। 2 कोण बता रहे हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। ये कैसी बकवास है? क्या कहा आपने? ये बकवास गणित है। अरे इसे बीज गणित कहते हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। ऐसी कोई गणित नहीं होती। ये तो अंग्रेजी के अक्षरों से भरा है। तुमने तो कहा था ये गणित की समस्या है। ये कैसे हल हो सकता है? ये गणित का सवाल अगर आपको नहीं आता तो आप अपनी हार मान लीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम मुझे धमका रहे हो? आप कृपया गुस्सा मत कीजिए। क्या तुम ठीक से सवाल पूछ पाओगे? हमें ठीक से खेलना होगा, नहीं तो हार पक्की है। ठीक है, मैं आपको एक आसान प्रश्न देता हूँ। ये रहा, तो अब आप मुझे बताइए कि इसका जवाब क्या होगा? ये तो एकदम बचकाना सवाल है। क्या मास्टर के साथ ये मजाक किया जा रहा है? क्या तुम ये जानबूझकर कर रहे हो? तो आप कहना चाहते हैं कि ये मैंने जानबूझकर किया है? मान लीजिए कि आपको नहीं आता है। चुप रहो। मैं समस्या को हल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसे हल करने के लिए 1 दिन और 1 रात का समय लगेगा। तुम अपने परिवार को बचाने के लिए सिर्फ मेरा और अपना समय बर्बाद करते जा रहे हो। मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको 1 रात और 1 दिन चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है इसे हल करने में आखिर कितना समय लगेगा? तुम ही बता दो। हाँ क्यों नहीं, मैं तो कर सकता हूँ। तुम नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, और मुझे 1 रात और 1 दिन नहीं, सिर्फ 10 सेकंड चाहिए। झूठ। तुम सिर्फ बातें बना रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और अगर ऐसा सच में मैंने कर दिया तो क्या करेंगे? अगर तुमने कर दिखाया तो मान लूंगा तुम कमाल के हो। बाद में मुकर मत जाइएगा। मैं अभी इसका जवाब देता हूँ। 1 गुणा 2 2 बराबर, 2 गुणा 3 6 बराबर, 6 गुणा 4 24, 24 गुणा 5
5 120 बराबर 120 गुणा 6 720 बराबर 720 गुणा 7 वे 5000 5040 बराबर। नहीं, ये उत्तर सही नहीं हो सकता। तुम्हारा मतलब है 7 बार गुना करने से ये प्रश्न हल हो जाएगा? नहीं, भले ही मैं इसे इतनी जल्दी हल नहीं कर पाया, लेकिन मुझे लगता है उसका उत्तर बिल्कुल सही है। तुम्हारा उत्तर सही है। ये कैसे हो सकता है? आखिर ये है कौन? तुमने ये हल करने के लिए किसी खास पहाड़े का इस्तेमाल किया है ना? इस सवाल को सिर्फ 9 तक के टेबल से हल किया जा सकता है मास्टर। क्या तुम्हारे पास 9 तक के पहाड़ी का कोई मंत्र है? उसके लिए मंत्र की क्या जरूरत, मैं तो पहले से ही टेबल याद कर चुका हूँ। असल में हमारे गुरुजी ने ये कहा था, जो कोई भी 9 तक का पहाड़ा याद कर लेगा वो 9 राज्यों पर राज करेगा, उसे कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन तुम्हें 9 तक का पहाड़ा कैसे याद है? अगर ऐसी बात है तो मुझे 9 तक टेबल तो पहले से याद है। इसका मतलब ये कि मैं 9 राज्यों पर राज करूंगा। लेकिन ये कैसे संभव है? इतने दुष्ट परिवार में इतना प्रतिभाशाली कोई कैसे बन सकता आप है? ये सारी बातें छोड़िए और मुझे ये बताइए कि आपके सवालों का जवाब मैंने तो दिया, लेकिन मेरे सवालों का जवाब आप नहीं दे पाए। क्या आप हार मानेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं समूह का मास्टर हूँ। तुम एक और सवाल पूछो, मैं उसका जवाब तुरंत दूंगा। और अगर आप उसका भी जवाब नहीं दे पाए तो? अगर मैं उस सवाल का भी जवाब नहीं दे पाया और तुमसे फिर से हार गया तो मैं अपना राज सिंहासन और ये अमर लोक का साम्राज्य, इन सब का राजा तुम्हें बना दूंगा। ठीक है, तो फिर आप तैयार हो जाइए। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? एक बार तुम्हारा तुक्का लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार जीतोगे। इस बार तुम नहीं जीत पाओगे। मेरी बात मानो और तुक्का लगाना बंद करो, वरना बहुत बुरी हार हारोगे। अरे तुम अपना मुंह बंद रखो। आप तैयार हैं? सुनो, हाँ मैं तैयार हूँ। तो मेरा अगला सवाल गणित का है, लेकिन कविताएं लिखने से जुड़ा हुआ है। तुम मुझे बताओ कि मैं कितनी कविताएं बना सकता हूँ। जी मास्टर। और मुझे ये बताओ कि तुम्हें कविताएं बनाने में कितनी अगरबत्तियां लगेंगी। मुझे कविताएं बनाने में अगरबत्तियां नहीं लगती हैं, क्योंकि मुझे कविताएं बनाने में समय नहीं लगता। मेरी कविताएं चुटकियों में बन जाती हैं, मुझे यकीन है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मेरी कविताएं अमर और बेमिसाल हैं, और मेरी कविताएं ज्ञान का भंडार है। मजाक, ये बहुत बड़ा मजाक है। देखो, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो? इसमें पागल की क्या बात है? चलो कोई बात नहीं, तुम अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाओ। सुनो, तुम इससे प्रश्न पूछो। जी। तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम चीनी मिट्टी के बर्तन के ऊपर कविता लिखो। सोच क्या रहे हो? तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें कविताएं लिखने में ज्यादा समय नहीं लगता, तो अब जल्दी करो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुक्का हर बार नहीं लगता है। चीनी मिट्टी का बर्तन, मजा आएगा। और कितना वक्त लोगे? जल्दी कविताएं सुनाओ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। आसमान का नीला और बारिश का इंतजार, मैं इंतजार कर रहा हूँ। खाना पकाने से निकला धुआं लहरों से उठकर रसोई की चिमनी के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। तेल की बोतल का रंग सुनहरा हो गया है, मानो मैं आपके साथ इस मुलाकात का पूर्वाभास कर रहा हूँ। और आसमान का नीला रंग, साथ में बारिश और तुम्हारा इंतजार, चांद की चांदनी और उसकी खूबसूरती कर रही है। चीनी मिट्टी की सुंदरता देखकर तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान आई है, वो देखकर मैं भी मंत्र मुक्त हो गया हूँ। ये कविता आफत की उड़िया है, कितनी बुरी लग रही है। मैं तो डकार भी सुर में मारता हूँ। कहाँ सीखी तुमने ये कविता? क्या मतलब है? लेकिन तुमने इतनी जल्दी ऐसी कविता कैसे बना ली? हाँ, तैयारी का तो समय ही नहीं था, आप जानते हैं इस बात को। मास्टर, अब आपकी बारी है। एक अच्छी सी कविता बनाइए। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और एक सवाल पूछो। आप ऐसी कविता बनाइए जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाएं। मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। अंतरिक्ष द्वार महोत्सव पर कविता बनाओ। अंतरिक्ष द्वार महोत्सव में हर दिल उदास है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये बकवास है? दूर खड़े एक सज्जन ने कहा मंजिल बस पास है। असंभव। ये मैं और एक सवाल पूछूंगा। पूछिए। एक और कविता बनाओ। अरे छेनू हीरा हीरा लाल होता है, खेत में खलियान होता है, खेत को जोता जाता है और अंतरिक्ष के द्वार खोले जाते हैं। बसंत ऋतु पर बनाओ।
बसंत ऋतु में पता नहीं चलता पंछियों की चहचहाट है या कोई चिल्ला रहा है। समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ जा रहा है। गर्मी के मौसम पर बनाओ। गर्मी में होती है चिपचिप, आती है बहुत सारी बदबू, प्रेम की छाया पनपने लगती है और होने लगती है मोहब्बत। जब प्रेम का रंग चढ़ता है तो आदमी उड़ता नहीं उड़ जाता है। ठंड के मौसम पर बनाओ। ठंडी पहाड़ियों पर पत्थरों की पगडंडी बादलों के बीच और गहराई से छिपता जा रहा है। इस ठंडी में भी गर्माहट का एहसास दे रहा है। मास्टर, तुम आखिर कौन हो? जैसा कि आपने कहा, इस परिवार का निकम्मा बेटा है ना। क्या बात है, मेरा बेटा तो कितना प्रतिभाशाली निकला। आप महान हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप मेरे से बड़े हैं, आप मेरे सामने क्यों झुक रहे हैं? मैं तो बस इस समूह का मुखिया हूँ, लेकिन आपकी प्रतिभा मुझसे ज्यादा है। अब इतना सब होने के बाद मैं ये पद आपको सौंपना चाहता हूँ। अरे नहीं, आप लोग मेरे लिए इतना मत कीजिए। मैं एक आम इंसान हूँ। दरअसल आप लोग असली बात तो जानते ही नहीं। मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको अपने समूह का मुखिया बनाने को तैयार हूँ। आपको उन लोगों का दुख दूर करना है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये कर सकते हैं। नहीं, मैं तो एक आम इंसान हूँ। मैं किसी समूह का मुखिया बनने के लायक नहीं हूँ। बल्कि मेरे स्कूल की परीक्षा में तो मुझे औसत नंबर मिले थे। फिर भी मैंने कभी इस बात का कोई घमंड नहीं किया। बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम आम इंसान नहीं हो, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। किसी ने मुझे कहा था कि 2025 में मैं मुखिया बना दिया जाऊंगा। मुझे आपसे और एक बात पूछने का मन कर रहा है। अब और क्या पूछना है आपको? एक समूह है जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें हरा दें। अरे यार, अभी मैंने यहाँ जीत हासिल की, अब मुझे यहाँ भी लड़ना होगा। हाँ, कल हमारे और उस समूह के बीच में मुकाबला होने वाला है। कुछ सालों पहले उस समूह के मुखिया ने 9 तक पहाड़े साध लिए थे। उसके बाद आज तक कोई उस राज्य को हरा नहीं पाया है। इस बार मैं चाहता हूँ कि आप उस प्रतियोगिता में भाग लें और उन सबको हरा दें। उस समूह के मुखिया बहुत ताकतवर है, आपको उससे जीतना ही होगा। और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि सिर्फ आप ही उनको हरा सकते हैं। ये क्या मामला है? इन्होंने मुझे इतनी ऊंचाई पर बिठाकर मसीहा बना दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, आपने ये ओहदा देकर मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। 1-2 बार ठीक है, ये सब हमेशा नहीं चलता। इस मुकाबले में कई विषयों पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको अपनी प्रतिभा से दुष्टों को हराना होगा। जनता के लिए मैं उन दुष्टों को हरा के ही रहूंगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमें मिल गए। मेरा एक और सवाल है। पूछिए। अगर हमेशा ताकत की ही चलती है तो फिर झूठा दिखावा करने वालों का ही हमेशा फायदा क्यों होता है? क्योंकि उस समूह के लोग उड़ने और भागने में सक्षम हैं। हाँ? लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम ज्ञान को सबसे ऊंचा मानते हैं। जितना सीखेंगे उतनी ऊंची हैसियत और दौलत मिलेगी। आपकी प्रतिभा से आज आपका खानदान सर्वोच्च है। लेकिन मुझे तो उड़ना भी नहीं आता। मैं क्या करूंगा? मैं उन सबको इस मुकाबले में कैसे हरा पाऊंगा? एक उपाय है। ठीक है, मैं साथ चलने को तैयार। हम उन दुष्टों को हराएंगे। बड़ी माँ, अभी आप ठीक है? मैं ठीक हूँ बेटा। देखो मेरा रंग कैसे खिल गया है। मेरी सगी बेटी भी ख्याल नहीं रख पाती। मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सगी माँ मानती हूँ। वो मैं जानती हूँ। तुम मेरी इतनी सेवा जो करती हो बेटा। शुक्रिया बड़ी माँ, आप बहुत अच्छी हैं। माँ, माँ, भैया, क्या क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना बेटा? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना बेटा? हाँ माँ, उन्होंने मेरे सामने घुटने टेक दिए। क्या? आपका मतलब है उनके नेता ने आपके सामने घुटने टेक दिए? हाँ, ना सिर्फ उन्होंने मेरे सामने घुटने टेके, बल्कि कहा मुझे भी सिखाओ। मैंने तो साफ मना कर दिया। आप कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना? अब बस करो। देखो बेटा, ये सब मेरी गलती है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी बहन ने मेरा बहुत ख्याल रखा। अगर ये नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं बहुत खुश हूँ। इसके रहते तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। अरे तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। अच्छा एक काम करो, जरा इन्हें पहनकर तो देखो कैसा लग रहा है। देखिए, मैं आपके लिए पोशाक लेके आया हूँ। आप पहन के देखिए कि इसका माप सही है नहीं।
हाँ, और आगे से तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना, संकोच मत करना। ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? और एक दूसरे से बहुत प्यार करता है, सही कहा ना पिताजी? बताइए। अरे हम सब एक परिवार ही तो हैं और परिवार में सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इन्होंने कौन सी दवा पी ली? इससे पहले ऐसा कभी नहीं कहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने तुम दोनों के साथ ही बहुत गलत किया, जिसका मुझे अफसोस है। लेकिन मैं वादा करता हूँ अब से तुम दोनों का दिल नहीं दुखाऊंगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बड़ी माँ। सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ, समझी? कि मेरी बड़ी बहन है और मैं इसके साथ